वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके ट्यूटोरियल दोस्तों। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं 12वीं फिजिक्स के अध्याय नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर क्रमवार चैप्टर वाइज आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स 12वीं के टोटल तीनों विषयों के टोटल चैप्टरों को पार्ट वाइज कवर कराने वाला हूँ अपने चैनल पर दोस्तों। ताकि यदि आप लोग कुछ न भी जाए, यदि अगर आपको कोई समस्याएं हो तो आप मेरे चैनल के माध्यम से उन समस्याओं को पूरा कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं दोस्तों। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपकी समस्याओं को सुलझाऊंगा। तो दोस्तों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज से 12वीं फिजिक्स अध्याय नंबर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र की फर्स्ट पार्ट को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे विद्युत आवेश क्या है। ठीक है दोस्तों, विद्युत आवेश की उत्पत्ति कैसी हुई, किसने विद्युत आवेश को सबसे पहले देखा। ठीक है दोस्तों, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा दोस्तों, सीरीज के हिसाब से मैं आपको इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले जितनी भी आईएमपी थ्योरम्स है, चाहे वो कूलॉम का नियम हो, चाहे वो गॉस का प्रमेय हो, चाहे वो अनंत चादर के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, हर थ्योरम को दोस्तों मैं पार्ट वाइज आपको कराने वाला हूँ। इसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी मैं आपको पार्ट वाइज कराऊंगा दोस्तों अपने वीडियो पर, और मैथ्स के बारे में भी दोस्तों। तो यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर माई यूट्यूब चैनल, ताकि आप अपने 12वीं की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सके दोस्तों। और इसके साथ साथ जो क्वेश्चन ज़्यादा आईएमपी है वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है दोस्तों, चैप्टर नंबर फर्स्ट हम बात कर रहे हैं 12th फिजिक्स की। ठीक है दोस्तों, चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट स्थिर विद्युत विद्युत आवेश, विद्युत आवेश और क्षेत्र ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है दोस्तों, 12वीं फिजिक्स का अध्याय नंबर 1 है विद्युत आवेश और क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। दोस्तों फिर से मैं बोल रहा हूँ, यदि आपने सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यदि आपको अगर कभी कुछ ना जानी हो, आपको कोई भी तकलीफें हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स पर आकर उन क्वेश्चनों को मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको वीडियो के द्वारा प्रोवाइड करा दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। और दोस्तों जितने क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा डिटेल में आपको बताऊंगा किस तरीके से विद्युत आवेश की खोज की गई, विद्युत आवेश क्या होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी आने वाली एग्जामिनेशंस के लिए दोस्तों, और आपके 12वीं के लिए। यहीं से स्टार्ट करते हैं हम दोस्तों। स्टार्ट करते देखिए दोस्तों, आपने जनरली अनुभव किया होगा कि जब हम सूखे बालों में, कौन से बालों में, सूखे बालों में कंघी को रगड़ते हैं। किसको रगड़ते हैं, आपने पढ़ा भी है साइंस में। और फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि जब भी आप सूखे बालों में कंघी को रगड़ते हो, अपने बालों से कंघी को रगड़ते हो, तो कंघी में क्या होता है, और उसको यदि आप जमीन के पास ले जाए तो वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। ठीक है, हल्की वस्तु को क्या करती है, वो अपने ओर आकर्षित करने लगती है। तो दोस्तों क्या होता है, जब आप सूखे बालों से कंघी को रगड़ते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या उत्पन्न हो जाता है दोस्तों, उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। और यही आवेश उत्पन्न होने की वजह से वो क्या करती है, दूसरी चीजों को अपनी ओर खींचने का काम कर देती है दोस्तों। आवेश भी उत्पन्न होगा और विद्युत भी उत्पन्न हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, विद्युत क्या एक ऊर्जा है दोस्तों, किसी वस्तु में। ठीक है दोस्तों, विद्युत क्या एक ऊर्जा है जो किसी वस्तु में क्या करती है, किसी भी चीज को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न कर देती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रगड़ने के बाद क्या होता है, आवेश और विद्युत जनरेट होती है, विद्युत उत्पन्न होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत क्या होती है, एक ऊर्जा है दोस्तों जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का क्या करती है, गुण उत्पन्न कर देती है दोस्तों किसी वस्तु में। यही कारण है कि कंघी क्या करती है, दूसरी चीजों को अपने ओर क्या करती है, खींचने लगती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, है ना। ध्यान रहेगा कि जब भी आप सूखे बालू से कंघी को रगड़ते हैं तो कंघी में कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाता है, ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और वह क्या करता है कि दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, आवेश जो है देखिए दोस्तों,
आवेश को जो सबसे पहले जो आवेश की संकल्पना की थी दोस्तों ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में यूनान के एक वैज्ञानिक थे दोस्तों, थेल्स। ठीक है, थेल्स का प्रमेय आपने 10वीं में देखा होगा। ठीक है, तो यूनानी वैज्ञानिक थे थेल्स दोस्तों। इन्होंने ही सबसे पहले इस संकल्पना को देखा कि किसी चीज को यदि आप क्या करते हैं कि रगड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, दूसरी चीज को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण हो जाता है दोस्तों। और थेल्स क्या है, यूनानी विज्ञान के पितामह कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, थेल्स क्या कहलाते हैं दोस्तों, यूनानी विज्ञान के क्या कहलाते हैं, पितामह कहलाते हैं दोस्तों। और इसके बाद इसी प्रकार से और अन्य उसके 6वीं ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ, इसी प्रकार के अन्य प्रयोग होते रहे। गिलबर्ट के एक और वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी काफी सारी खोजें की आवेश के ऊपर। लेकिन सन 1646 में, ठीक है दोस्तों, कब, सन 1646 में, ठीक है, 1646 में सर थॉमस ब्राउन, सर थॉमस ब्राउन, ठीक है, सर थॉमस ब्राउन ने देखा कि जब एम्बर के टुकड़े से, किससे, एम्बर के टुकड़े से, ठीक है, सन 1646 में सर थॉमस ब्राउन ने क्या देखा कि जब एम्बर के टुकड़े को, ठीक है, जब एम्बर के टुकड़े को ऊनी वस्त्र से लपेटा जाता है, ठीक है, ऊनी वस्त्र से क्या किया जाता है, रगड़ दिया जाता है। ठीक है, जब एम्बर के टुकड़ों का ऐसे ऊन से रगड़ दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। और दोस्तों ये जो आवेश, इसकी वजह से क्या होता है, वो दूसरे वस्तु को क्या करने लगता है, आवेशित हो जाता है और दूसरे वस्तु को क्या करता है, अपनी ओर खींचने लगता है। तो मैंने बोला था दोस्तों कि आवेश उत्पन्न होने की वजह से क्या होता है, उसमें विद्युत जनरेट होने लगती है। ठीक है, तो विद्युत क्या होती है, एक ऊर्जा होती है जो किसी भी पदार्थ में दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का क्या करती है, गुण उत्पन्न कर देती है दोस्तों। जब एम्बर को वुडी वस्त्र से रगड़ा जाता है तो एम्बर में किसी भी वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, अर्थात उसमें क्या उत्पन्न हो जाती है, विद्युत उत्पन्न हो जाती है। ठीक है दोस्तों, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो देखिए सर सन 1646 में सर थॉमस ब्राउन ने एम्बर के टुकड़े का परीक्षण किया। ठीक है, एम्बर के टुकड़े का परीक्षण किया। ठीक है दोस्तों, एम्बर के टुकड़े का क्या किया, इन्होंने परीक्षण किया और पाया कि एम्बर को जब ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है, किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। और इस गुण को उन्होंने क्या नाम दिया, विद्युत। ठीक है, इस गुण को उन्होंने क्या नाम दिया, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है दोस्तों, इस गुण को अपना उन्होंने क्या नाम दिया, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है दोस्तों, क्या नाम दिया, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है दोस्तों, है ना। और विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, एम्बर नामक शब्द से हुई है दोस्तों। किससे हुई है, एम्बर नामक शब्द से। याद रखिएगा दोस्तों, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, एम्बर से हुई है। ठीक है, किससे हुई है दोस्तों, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति एम्बर से हुई है। ठीक है, और एम्बर का जो ग्रीक भाषा में नाम है, ठीक है, एम्बर को जो है ग्रीक भाषा में अपन क्या बोलते हैं, ग्रीक भाषा में एम्बर को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रम। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की जनरल उत्पत्ति कहाँ से हुई है, एम्बर से हुई है दोस्तों। और एम्बर को ग्रीक भाषा में क्या बोलते हैं अपन लोग, इलेक्ट्रम बोलते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्या होता है, आपका विद्युत शब्द की उत्पत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, विद्युत शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है कि 6वीं शताब्दी में आपका क्या है, यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने देखा कि भाई जब भी आप किसी चीज को रगड़ते हैं तो क्या होता है कि उसमें अब किसी भी चीज को अपने और आवेशित खींचने का क्या होता है, गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके आगे गिलबर्ट नामक वैज्ञानिकों ने काफी प्रयोग किए, उन्होंने भी काफी सारी चीजें लेकर देखा। लेकिन सन 1646 में सर थॉमस ब्राउन ने देखा कि जब एम्बर को ऊन के कपड़ों से रगड़ा जाता है, कैसे रगड़ा जाता है, ऊन के कपड़े से या ऊन से रगड़ा जाता है, तो एम्बर में भी क्या होता है कि किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। और उन्होंने इस गुण को, इस प्रभाव को एक नाम दिया, जिसका नाम क्या था, विद्युत। जिसका क्या नाम दिया दोस्तों, उन्होंने विद्युत नाम दिया। विद्युत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो इसकी उत्पत्ति है, इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति होती है, वो कहाँ से होती है दोस्तों, एम्बर से होती है। कहाँ से होती है, एम्बर। और एम्बर कौन सी भाषा का शब्द है दोस्तों, ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रम। ठीक है, एम्बर कौन सी भाषा का शब्द है दोस्तों, ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, और जिसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रम। देखिए दोस्तों, एम्बर क्या होता है, एम्बर एक्चुअली एक रेजिन है। ठीक है,
क्या है, एम्बर क्या है, एक रेजिन है जो कि बहुत कलरों में होता है, हरे नीले पीले कलरों में होता है दोस्तों। और एक्चुअली ये पेड़ की एक गोंद होती है, ठीक है। एम्बर क्या होती है, पेड़ की एक गोंद होती है। जब इसको आप क्या करते हैं, हार्ड करते हैं, तो ये काय का रूप ले लेती है, स्टोन का रूप ले लेती है। काय का रूप ले लेती है दोस्तों, स्टोन का रूप ले लेती है, ठीक है। तो एम्बर कुल मिला के एक पत्थर है जो पेड़ की गोंद से बना हुआ होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ऊन, ऊन के बारे में तो आप जानते ही होंगे दोस्तों। ऊन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है। एक रेशा है जो कहाँ से उत्पन्न होता है, भेड़ों से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से प्राप्त किया जाता है, भेड़ों के बालों से प्राप्त किया जाता है। आपको मालूम है दोस्तों, ऊन क्या होता है, भेड़ों के बालों से प्राप्त किया जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, यदि आप बकरी के बालों से भी ऊन को प्राप्त कर सकते हैं। और कपास के बाद सर्वाधिक यूज होने वाला चीज क्या होता है, ऊन होता है। क्या होता है दोस्तों, ऊन। ऊन हमेशा क्या होगा, धनावेशित होगा, जबकि एम्बर क्या होता है आपका, ऋणावेशित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि विद्युत ऊर्जा की, किसकी बात करते हैं अपन, सॉरी, हम बात करते हैं विद्युत की परिभाषा क्या है। तो सिंपल दोस्तों, विद्युत की परिभाषा क्या है, विद्युत एक ऐसी ऊर्जा है जो किसी भी पदार्थ में आकर्षण का गुण उत्पन्न कर देती है, ठीक है दोस्तों। विद्युत विद्युत एक ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण किसी भी पदार्थ में क्या हो जाता है, आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। और यह आकर्षण का गुण क्यों उत्पन्न होता है, उसके आवेशित होने की वजह से। किसकी वजह से उत्पन्न होता है दोस्तों, आवेश की वजह से उत्पन्न होता है, ठीक है दोस्तों। तो बड़ा सिंपल सा है कि विद्युत विद्युत क्या है, एक ऐसी ऊर्जा है जो किसी भी पदार्थ में किसी भी दूसरी चीज को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, गुण गुण होता है, ठीक है। विद्युत का मतलब ऐसी ऊर्जा जो किसी भी पदार्थ में उसको आकर्षित करने का गुण उत्पन्न कर दे, ठीक है। और यह गुण किसकी वजह से उत्पन्न होता है, आवेश की वजह से उत्पन्न होता है। और जिस पदार्थ में किसी पदार्थ को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, उससे अपन क्या बोलते हैं, कौन सा पदार्थ बोलते हैं, विद्युन्मय पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन, विद्युन्मय पदार्थ बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा, है ना। तो विद्युत क्या है, एक ऐसी ऊर्जा जो किसी पदार्थ में आकर्षण का गुण उत्पन्न कर दे। और आकर्षण का गुण क्यों उत्पन्न होता है, आवेश की वजह से उत्पन्न होता है दोस्तों, ये चीज हमेशा याद रखिए। और जिस पदार्थ में आकर्षण करने का गुण उत्पन्न होता है, उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, विद्युन्मय पदार्थ होते हैं, ठीक है दोस्तों। और भौतिकी की जिस शाखा के अंतर्गत अपन विद्युत आवेश और क्षेत्र का अवलोकन करते हैं, उसे बोलते हैं स्थिर विद्युत शाखा। कौन सी शाखा बोलते हैं स्थिर विद्युत शाखा, ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीजें जनरल जानकारी थी दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे जैसे जैसे वीडियो बनाते जाऊंगा, आपको आगे आगे 12th के हर क्वेश्चन का डीपली नॉलेज कराते जाऊंगा दोस्तों। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, ताकि आप अच्छे से अच्छी जानकारी प्राप्त कर सके और अपने 12th को बहुत अच्छे से पढ़ सके, अच्छे से अच्छा नॉलेज गेन सके और अच्छा परसेंटेज बना सके। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार के और बेहतरीन वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।